नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 5वें चरण में 45 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें एक बार फिर बीजेपी बढ़त करती हुई दिखाई दे रही है और भाजपा को 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी हां, वहीं 30 सीटों पर बढ़त बनाते हुए बीजेपी नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस, सीपीआई, आईएसएफ, ये फुरफुरा शरीफ के पीरजादे हैं अब्बास सिद्दीकी, इनकी जो पार्टी है आईएसएफ और कांग्रेस कम्युनिस्टों का गठबंधन, इसको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है दूसरे नंबर पर। वहीं टीएमसी का अगर बात करें, तो टीएमसी तीसरे नंबर पर जाती दिखाई दे रही है केवल 7 सीटें लेकर। और ये सारा का सारा जो परिवर्तन हुआ है, ये जो खेला हुआ है दीदी की भाषा में, ये इसलिए हुआ कि दीदी अब एक्सपोज हो चुकी है। जी हां, आपको बताएं, 5वें चरण का चुनाव जैसे ही होने को था उसके एक दिन पहले दीदी का खुलासा हुआ कि उन्होंने कूच बिहार में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर अपना जो कैंडिडेट टीएमसी का वहां था, जो शीतलकुची में उम्मीदवार था टीएमसी का पार्थ प्रतिम राय, उनको बाकायदा फोन पर यह कहा था कि ये जो डेड बॉडी है 4 लोगों की, ये मुस्लिम हैं और इन डेड बॉडियों को लेकर आपको जुलूस निकालना है और भाषणबाजी में लोगों को उकसाना है और ये कहना है कि इसके लिए जो एसपी है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनका एसपी वो जिम्मेदार है और पुलिस वाले जिम्मेदार हैं, केंद्रीय सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराना है। इसके बाद ममता बनर्जी कहती है कि इससे दंगा हो जाएगा और हमको चुनाव में फायदा मिल जाएगा। हुआ इसका उल्टा कि जब सुबह लोग वोट डालने गए तब तक वो वीडियो वायरल हो चुकी थी, दीदी का खुलासा हो चुका था और लोग पहले से ही दीदी के झूठ से इतने गुस्से में थे कि जिस दीदी को उन्होंने इतना चाहा और 10 साल पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उनको दिया, वो दीदी आज झूठ बोल रही है और झूठ बोलकर लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है। जो मुसलमानों की राजनीति करके 10 साल सत्ता में काबिज रही ममता बनर्जी, आखिरकार उनको मरवाने का काम, यानी जो हिंसा हुई उसमें जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोली से 4 जो कूच बिहार के मुस्लिम मारे गए, वो केवल और केवल टीएमसी के उकसाने से कार्रवाई हुई थी, क्योंकि टीएमसी ही थी जिसने ये कहा था कि अब आप केंद्रीय सुरक्षा बलों को घेरो, फिर दूसरी टीम बूथ पर कब्जा कर लो। और इसी के बाद टीएमसी के गुंडों ने वही काम किया जो ममता बनर्जी चाहती थी। अभी फिर खुलासा हुआ है कि ममता बनर्जी ये चाहती थी कि ये जो 4 लोग मारे गए, जिसमें एक 5वां व्यक्ति वो था जो बीजेपी को वोट डाल के निकल रहा था, एक युवक था, उसको भी गोली लगी थी, लेकिन दीदी का मतलब केवल मुसलमानों से था और इसलिए वो मुसलमानों के बेस पर पूरे पश्चिम बंगाल में आगे होने वाले 3 चरणों के और चुनाव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, उसमें क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया ज्यादातर है उत्तर 24 परगना में, वो चाहती थी कि उस क्षेत्र में उसको मुस्लिम वोट पूरी की पूरी मिल जाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गई वो वीडियो भी, जिसमें जो बाकायदा आपको बताएं कि हिंसा का वो वीडियो, जिसके अंदर टीएमसी के गुंडे कूच बिहार में हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों पर। यानी ये तय हो गया, लोगों को ये पता लग गया कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो केवल बूथ के बाहर ड्यूटी दे रहे थे, वो केवल बाहर से गुंडों को रोकने का काम कर रहे थे, बूथ के अंदर गए तक नहीं। और उनको घेर कर टीएमसी के गुंडों ने मारना शुरू किया पत्थरों से और डंडों से, और उनके हथियार भी छीनने की कोशिश की, जिसके रक्षा में, बचाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों ने मजबूरी में गोली चलाई। जो मारे गए थे वो टीएमसी के गुंडे थे, ना कि वो एक आम नागरिक। लेकिन टीएमसी के गुंडों ने वहां का एक आम नागरिक भी मारा, उस गोलीबारी में जो मारा गया। बाद में अभी उसकी जांच चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी की पोल खुल गई और 5वें चरण के चुनाव के पहले इस पोल खुलने से असर यह हुआ कि मुसलमानों ने यह तय किया कि जो ममता बनर्जी को 10 साल उन्होंने सत्ता में रखा, वो हमको ही मरवाने का काम कर रहे हैं। वो मुस्लिम वोट पहले से ही डामाडोल जैसी स्थिति में यहां पर था 45 सीटों में कि किधर देखना है, किसका रुख देखें जो बीजेपी को हरा सकती है। उन्होंने फिर यह देखा कि फुरफुरे शरीफ के जो पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, उनकी जो पार्टी है आईएसएफ, लोग ज्यादातर उधर शिफ्ट हो गए मुस्लिम वोट, और उन्होंने बाकायदा मुस्लिमों ने
एकजुट होकर जो ये वोट दिया है, जिसमें ये भी बातें आई हैं सर्वे के अंदर कि 10% मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिला है। ये बहुत ही चौंकाने वाला है, लेकिन ये सच है और लोगों ने बताया कि उन्होंने बीजेपी को वोट क्यों किया। वो कहते हैं कि मोदी जी हैं तो सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, और कई राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां हमने देखा भी है, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो किस तरह से वहां लाभ उठा रहे हैं केंद्र सरकार की सुविधाओं का। और इसलिए मुसलमानों ने भी मन बनाया है कि हम वोट देंगे। लेकिन इसमें दो तरह के लोग हैं, जो बिल्कुल कट्टर कम्युनिस्ट हैं या कट्टर कांग्रेसी हैं, या जो पीरजदा के फुरफुरा शरीफ के जो पीरजदा हैं अब्बास सिद्दीकी, उनकी बातों से प्रभावित हैं। वो लोग पूरी तरह से वोट देना चाहते थे उस पार्टी को जो बीजेपी को हरा सकती हो, और इसलिए गठबंधन जो ये कांग्रेस का है, इसको इस 5वें चरण के चुनाव के 45 सीटों में से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं आपको बताएं टीएमसी को मात्र 7 सीटें मिलती दिख रही हैं, और ये 7 सीटें भी उस क्षेत्र से हैं जिस क्षेत्र में आपको बताऊं कि टीएमसी ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चे से समझौता किया है, और वो एरिया है जो दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी का क्षेत्र है। ये दार्जिलिंग में जलपाईगुड़ी क्षेत्र में अच्छा खासा ये आंदोलन चला था, और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेपाल के मूल निवासी हैं और यहाँ आकर के बस गए। तो वो लोग अपनी एक इस आज़ादी के लिए अपना अलग से संगठन लेकर चल रहे थे, और ममता बनर्जी ने उनको आश्वासन दिया है कि मैं सत्ता में आऊंगी इस बार तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। और उसका एक असर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। वो केंद्र से नाराज थोड़े से दिखाई दिए, लेकिन 7 सीटें उनको टीएमसी के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर भी 7 ही सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। यानी एक बार फिर ये हो गया, सिद्ध हो गया कि 45 सीटों में 30 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। और ये जो चमत्कार हुआ है, जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, क्योंकि जो आईएसएफ पार्टी है उसका जो वर्चस्व दिख रहा था पिछले दिनों, जिस तरह के भाषणों में भीड़ उमड़ रही थी, जो अब्बास सिद्दीकी की रैलियों में भीड़ आती है, उसको देखकर यह लग रहा था कि मुसलमान कहीं एक तरफा वोट इस अब्बास सिद्दीकी के लिए, इस पार्टी के लिए तो नहीं कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो जो कांग्रेस गठबंधन का दल है, जिसमें कम्युनिस्ट भी हैं, सीपीआई और कांग्रेस और आईएसएफ, कहीं बढ़त ये ना बना ले। लेकिन हुआ ये है कि वो मुसलमान कुछ आईएसएफ के साथ हैं तो कुछ उसमें टीएमसी के साथ हैं, क्योंकि वहां उनमें से जो उत्तर 24 परगना है वो क्षेत्र है जिसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को सुविधा दी है ममता बनर्जी ने, और इसलिए वो उसका कोर वोटर माना जा रहा था। उसको वो कह रही थी कि ये तो वोट मुझे करेंगे ही, क्योंकि 10 साल अगर उन्होंने किसी को सुविधा दी है तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी है। इससे मुसलमान वहां नाराज थे जो स्थानीय निवासी हैं, और इसलिए उन्होंने तय किया कि इस बार अपनी पार्टी जो आईएसएफ बनाई है अब्बास सिद्दीकी ने, उसको हम वोट देंगे। और इसलिए वोट 2 जगह बट गया, जिसका लाभ सीधा सीधा बीजेपी को मिला है। यानी कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस गठबंधन को वोट दी, कुछ मुसलमानों ने आईएसएफ को वोट दी, वो 2 जगह बट गए। और इसका लाभ सीधा सीधा ये होगा कि बीजेपी की जो परंपरागत वोटर है वो बीजेपी को ही रहा, और इसलिए बीजेपी ने बढ़त इस क्षेत्र में बना ली है मुस्लिमों के वो 2 जगह वोट बटने से। दूसरी एक बड़ी बात यहां आप देखिए कि ममता बनर्जी जो पिछली बार 2019 में यहां नंबर 1 पर थी, और आपको बताएं यहां जो उत्तर 24 परगना है इसमें लगभग 15 सीट ऐसी थी जो ममता बनर्जी की टीएमसी ने प्राप्त करी थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडों की टोलाबाजी, बमबाजी, गुंडागर्दी, कटमनी, इन सब से लोग इतने नाराज हुए कि उन्होंने तय किया कि इस बार कम से कम टीएमसी को तो नहीं वापस ला रहे हैं। तो किसको वापस ला रहे हैं? ऑप्शन के रूप में उन्होंने बीजेपी को चुना। कुछ मुसलमान वर्ग जो है उन्होंने केवल जो चुना आईएसएफ को चुना, और उन्होंने सोचा हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। अपने धर्म का व्यक्ति खड़ा है, अपनी बातें करता है, जो कि आपको बताएं उनमें आपस में अभी तक तालमेल ठीक से नहीं है। कई सीटों पर कांग्रेस के साथ उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, कई जगह कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, क्योंकि कट्टर इस्लामिक जो सोच है उसकी बयानबाजी आईएसएफ के मंच से लगातार पिछले दिनों होती रही है।
उसको लेकर कांग्रेस के अंदर भी काफी नाराजगी है और पश्चिम बंगाल के जो लीडर हैं वो बाकायदा इसके प्रचार में इसलिए नहीं आए। और इसलिए आपको बताऊं, राहुल गांधी भी कहीं उन रैलियों में नहीं दिखाई दिए। एक दो बार जाकर इतिश्री कर ली, जिसके बाद कांग्रेस के कुछ लीडर बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे। तो कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है इस चुनाव में। बढ़त के नाम पर केवल बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी अब अगर सारी टोटल मिला भी दें तो लगभग अभी तक 180 सीटों पर चुनाव हो चुका है 5 चरण में। इसमें 180 में लगभग 170 के करीब सीटें मिलती बीजेपी को दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो चुनाव में एकदम आने के लिए एकदम स्विफ्ट दिख रहा है कि बीजेपी सरकार आसानी से बनाती दिख रही है। जो पहले चरण के चुनाव में या चुनाव के पहले एक कठिन दौर दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि टीएमसी बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और ऐसा भी हो सकता है कहीं ममता दीदी ही दोबारा से सरकार तीसरी बार ना बना ले। लेकिन ये सब जो हुआ, ये वाकई में आपको बताऊं कि ये भाजपा की रणनीति कहिए कि भाजपा ने मां दुर्गा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की उस धरती पर जहां मां माटी मानुष की बात होती है, तो वहां मां माने दुर्गा मां की बात होती है, वहां दुर्गा माता की जय तो बोला जाता है, जय श्री राम कभी नहीं बोला गया। उस धरती पे जय श्री राम का नारा लगाकर ममता बनर्जी को मंच से चंडी पाठ के लिए उन्होंने प्रेरित किया, मजबूर किया। और इसके कारण क्या हुआ, ममता बनर्जी बीजेपी की रणनीति में फंस गई। नहीं तो आपको बताऊं आज स्थिति ये नहीं होती जो ममता बनर्जी की आज हो रही है, क्योंकि मुसलमान भी वोटर उससे छिटक गया है और अब वो इधर उधर जाने लगा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस गठबंधन को चुना है। आईएसएफ जो है वो 37 सीटों पर यूं तो लड़ रही है, तो आपको बता दूं कि उस 37 में से लगभग वो 25 सीटें जीतने के चांस उसके दिखाई दे रहे हैं। यानी कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा है, कम्युनिस्टों को भी कोई पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरे नंबर पर पार्टी दिखाई दे रही है, इंडिविजुअल एक अकेली पार्टी, वो आईएसएफ दिखाई दे रही है। और ये इसलिए हुआ है कि ये सब जो ममता बनर्जी से लोगों का मोहभंग हुआ है इस पश्चिम बंगाल में, ये ममता बनर्जी से मुसलमानों का मोहभंग केवल इसलिए हुआ कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के रणनीति के चक्रव्यूह में फंस गई और मंच से चंडी पाठ करना शुरू कर दिया। अपने को हिंदू बताया, हिंदू ही नहीं तो शांडिल ब्राह्मण बता दिया और बता दिया कि मैं तो हमेशा चंडी पाठ करती हूं, मैं तो रोज चंडी पाठ करती हूं। यानी वो जो मुसलमानों के बीच में अपनी छवि प्रस्तुत कर रही थी एक तरह से कलमा पढ़ने की, और ईद में नमाज पढ़ते हुए फोटोग्राफ दिखाए गए थे और पोस्टर पर यूज किया गया था उस फोटो को, तो वो ममता बनर्जी की छवि धूमिल हो गई और लोगों ने सोचा कि ये तो हमारे साथ धोखा किया है ममता बनर्जी ने। जो मुसलमान पश्चिम बंगाल के ये सोच रहे थे 2019 के चुनाव में ममता बनर्जी को चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था कि ये ममता बनर्जी हमारे लिए कुछ करेगी, एक तो विकास उनके लिए कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुलकर पंडित ब्राह्मण बनकर लोगों के सामने आ गई, चंडी पाठ करने लगी। तो इससे लोगों के अंदर लगा कि ये धोखेबाज महिला है, ये कुछ भी कर सकती है, और इसलिए मुसलमान वोट बाकायदा आखिरी समय में ये छिटक गया। और अब अगले जो 3 चरण बचे हैं इनमें भी मुस्लिम वोट टीएमसी को मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए भाजपा नंबर 1 और क्लियर, जो भाजपा वाले कहते थे 200 प्लस, ये आपको बता रहा हूं 220 प्लस होने जा रहा है और एकदम स्पष्ट बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है और बड़ी संख्या में सीटों को जीत कर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वंदे मातरम।